समझ लें एक इख्तलाफ है जिसे मैंने एक जुमले में जमा कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में सहाबा कराम की जो अकीदत थी अल्लाह के महबूब के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अकीदत आज अगर आपने किसी में देखनी है तो वो बरेलवी मकतब के लोग हैं। लेकिन नबी इस्लाम की वफात के बाद सहाबा कराम की जो हुजूर के साथ अकीदत थी वो आपने अगर देखनी है तो वो अहले हदीस के अंदर है। तो मैंने बताया था कि नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में जो सहाबा कराम की हुजूर से अकीदत थी ना, वफात के बाद उसका मोड चेंज हो गया था। यह नहीं है कि मोहब्बत खत्म हो गई थी। वो सहाबा जो बुखारी में आता है आपके वजू का पानी नहीं नीचे गिरने देते थे, किसी सहाबी ने हुजूर के कब्र की मट्टी नहीं चाटी, तो क्या हुजूर की वफात के बाद हुजूर से उनकी अकीदत खत्म हो गई थी? मिर्ज़ा जलमी ने एक दावा किया है कि सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में आप अलैहिस्सलाम के साथ जो अकीदत थी, उस अकीदत को अगर देखना हो तो वो बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर है। और आप अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम की हुजूर के विसाल के बाद जो अकीदत थी, उसको अगर देखना हो तो वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र के अंदर है, जिनको आजकल मिर्ज़ा जलमी वहाबी कह रहा है। आजकल जितने उसके नए क्लिप्स और बयानात आ रहे हैं उसमें वहाबी का टाइटल ही सबके साथ दे रहा है, और वहाबियों के गले की हड्डी और वहाबियों का ये और वहाबियों का वो, सब टाइटल मिर्ज़ा जलमी आजकल उनको वहाबियों के दे रहे हैं। तो कहता है कि आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सहाबा की हुजूर के साथ जो अकीदत थी, वो अकीदत इस वक्त अगर किसी में पाई जाती है तो वो अहले हदीस यानी वहाबियों के अंदर। और जो आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सहाबा किराम की हुजूर के साथ अकीदत थी, वो अगर अकीदत किसी ने देखनी है तो वो बरेलवियों के अंदर पाई जाती है। अब इतनी बात तो मिर्ज़ा जलमी तस्लीम कर गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम जिस अंदाज से आप अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत रखते थे, आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में वो अकीदत अगर किसी ने देखनी हो तो अहले सुन्नत बरेलवियों के अंदर है। इसको कहते हैं अल फضलु मा शहीदत बिल आदा, फजीलत वो है जो मुखालिफ भी माने। तो मिर्ज़ा जलमी अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का कट्टर मुखालिफ और दुश्मन होने के बावजूद इस बात को तस्लीम कर गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जो अहले सुन्नत व जमात को अक़ीदत, महब्बत, मवद्दत और जो ताज़ीम का मामला है बिहम्द ताला, वो वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अमल से मिलता है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सहाबा किराम हुज़ूर के साथ अकीदत करते थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा किराम की आप अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत हयात तय्यबा में और थी और आपके विसाल अक़दस के बाद तब्दील हो गई थी, उसमें चेंजिंग आ गई थी, उसमें फ़र्क आ गया था, उसमें कोई कमी कुताही नऊज़ बिल्लाह ताला आ गई थी, या कि सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद हुजूर के साथ उसी तरीके से अकीदत रखते थे जिस तरह आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में रखते थे। सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ सहाबा की अकीदत को हम देखते हैं कि वो अकीदत किस तरह की थी। सहाबा किराम नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबरुकात से बरकत हासिल करते। आप अलैहिस्सलाम पानी में हाथ लगा देते तो सहाबा इकराम बरकत के तौर पर उसको इस्तेमाल करते। आप अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक से सहाबा इकराम बरकत हासिल करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा की इस कदर अकीदत थी आपकी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में कि सही बुखारी में 2732 नंबर हदीस है, और ये हदीस मुतादिद तुर्क के साथ सही बुखारी में और मकामात पर भी मौजूद है कि जिस वक्त उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदा बनकर हुदैबिया के मकाम पर आए, ये देखने के लिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की अक़ीदत किस तरीके से थी, तो वो मंज़र उर्वा ने देखा और देख के वो मंज़र जाके मुशरिकीन मक्का के सामने बयान किया और कहा लक़द वफ़दतु अलल मुलूकी व वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी, बाखुदा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया, कैसर, किसरा और नजाशी के दरबार में मैं गया,
इर्रअयतु मलकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को उन बादशाहों की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब उनकी ताज़ीम करते हैं। वो किस तरह ताज़ीम करते थे? उर्वा कहते हैं इन तनख़म नुख़ामतन इल्ला वक़त फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह मुबारक से थूक गिराते हैं, बीनी मुबारक से रतूबत भी बाहर गिराने का इरादा फरमाते हैं, तो वो किसी न किसी सहाबी के हाथ पर जाके गिरती है। और फिर उसके बाद सहाबी क्या करता है? फदला का बिहा वजहहू व जिल्दहू, वो सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक दहाने मुबारक से, नाक मुबारक से निकलने वाली रतूबत को अपने जिस्मों पे और अपने चेहरों पे मल लेते थे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में सहाबा इकराम की आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ अक़ीदत थी। और इसके और कई पहलू और कई इसके मज़ाहिर हैं कि सहाबा इकराम इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में आप अलैहिस्सलाम के साथ अक़ीदत रखते थे, महब्बत और ताज़ीम करते थे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद क्या सहाबा की उस अक़ीदत और महब्बत में फ़र्क आ गया था? वो तब्दील हो गई थी? तो हरगिज़ नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ निस्बत रखने वाली चीज़ें, मनसूब चीज़ें, तबर्रुकात, आपके बाल मुबारक, आपके मुबारक कपड़े, आपके नाखून मुबारक और आप अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार से भी बरकत हासिल करते थे। सही बुखारी में 3700 नंबर हदीस है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शहादत के वक़्त अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भेजा कि अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाज़त मांग के हैं कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार के पास दफन होने की इजाज़त दी जाए। तो सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इजाज़त दी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके खुशखबरी सुनाई। तो सही बुखारी की 3700 नंबर हदीस में ये अल्फाज हैं, क़ाला अल्हम्दुलिल्लाहि मा काना मिन शैइन अहम्मु इलैया मिन ज़ालिका। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, तमाम खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं, इससे बढ़कर मेरे नज़दीक कोई शय अहम नहीं थी जो आज मुझे चीज़ मिल गई है कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार के करीब दफन होने की जगह मिल गई। इस हदीस पर हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने इस बात पर तबसरा करते हुए फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में ये लिखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार के करीब दफन होने की जगह क्यों मांगी? इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम के कुर्ब व जवार की बरकतें हासिल की जाए, आपकी कब्र शरीफ से तबरुक हासिल किया जाए। तो आप अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा की ये अक़ीदत थी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद ये हदीस जो पढ़ने लगा हूँ मुस्तदरक के हाकिम में और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में मौजूद है। और इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी सही करार दिया और इमाम ज़हबी ने भी इस हदीस को सही करार दिया। मुस्तदरक के हाकिम में 8449 नंबर है। मरवान बिन हकम जब रोज़ा रसूल पे आया तो उसने देखा कि अकबला मरवानु यौमन फवजदा रजुलन वादिअन वजहहु अलल कब्र। एक शख्स को देखा कि उसने अपना चेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार पे रखा हुआ है, यानी इस तरह हुजूर की कब्र पुर अनवार पे उसने इस तरह चेहरा रखा हुआ है। तो फ़अख़ज़ बिरक़बतिही, मरवान ने उस शख्स को गर्दन से पकड़ा और कहा कि तू जानता कि तू क्या कर रहा है? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। फ़अक़बल अलैहि फ़इज़ा हुवा अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब उन्होंने सर उठा के देखा ऊपर तो वो कोई आम शख्स नहीं थे, वो मेज़बान रसूल सहाबी रसूल सैयदना अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो उन्होंने कहा जेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार से बतौर तबर्रुक बरकत हासिल करने के लिए, फैज़ हासिल करने के लिए हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी अक़ीदत का इजहार किस तरह कर रहे हैं कि अपने चेहरे को नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार पर रखा है। ये 8749 नंबर अल मुस्तदरक अल सहीहैन में और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में मौजूद है। और इसके साथ इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब सही इब्न हिब्बान में
इसी मजमून की एक और हदीस सैयदना उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला के हवाले से जिक्र की है 5694। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार के करीब नमाज पढ़ रहे थे। युसल्ली इंद कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार के पास नमाज पढ़ रहे थे। क्यों? बरकत के लिए। फ़खरज मरवान बिन अल हकम, मरवान बिन हकम निकला, देखा और आके हज़रत उसामा से कहने लगा तुसल्ली इला कब्रिही, तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हो। तो हज़रत उसामा ने कहा इन्नी उहिब्बुहु, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करता हूँ, यानी हुजूर की कब्र पुर अनवार के करीब होकर मैं नमाज हुजूर के साथ मोहब्बत की वजह से, अकीदत की वजह से पढ़ रहा हूँ, यानी बतौर तबर्रुक, फैज़ लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, और इस कब्र पुर अनवार के पास मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी हुजूर के साथ मोहब्बत है। तो मरवान फिर उसने कोई कभी अल्फाज सैयदना उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहे, तो सैयदना उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन्ना का आज़ईतनी व इन्नी समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबग़िदुल फ़ाहिशल मुतवहिश, फरमाते हैं कि तुमने मुझे अज़ियत दी है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ाहिश को, मुतफ़ाहिश को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला उसे मबगूद रखता है। तो सैयदना उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद हुजूर की कब्र पुर अनवार के साथ क्या कि हुजूर की कब्र के करीब करीब होकर वो नमाज पढ़ा करते थे, बरकत के लिए, तबर्रुक के लिए। इसी तरह अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इस हदीस को लेके आए, इमाम बैकी दलाइल नबुव्वा में लेके आए। सैयदना बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार पे हाजिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद की बात है, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है, या रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, उमर के पास जाओ, उमर को मेरा सलाम कहना और जाके कहना बारिश बरसा दी जाएगी। सैयदना बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद हुजूर की कब्र पुर अनवार पे हाजिर होकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अरीज़ा पेश कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ, बारिश की दुआ कर दें, आपकी उम्मत हलाक होने के करीब है। और ये हदीस अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है और इस हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी में सही करार दिया। हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इस हदीस को सही करार दिया और इस हदीस की जो सनद है अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, ये सनद है अबू हाजिम वो सुलेमान बिन मेहरान आमश से बयान करते हैं और आमश अबू साले ज़कवान से बयान करते हैं। इस सनद के ऊपर हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने, यह फतुल बारी का मुकदमा है, इसमें सवा 397 पे इस सनद के ऊपर कलाम करते हुए जिक्र करते हैं कि अबू मुआविया हुआ मोहम्मद बिन खाजिम अनिल आमश सुलेमान बिन मेहरान अन अबी साले ज़कवान तकर्ररा कसीरन, कहते हैं ये सनद बुखारी में कसरत के साथ, बार बार तकरार के साथ जिक्र हुई है। वह हुआ मिन अस्सहिल असानीद, और आमश वाली ये जो सनद है फरमाते हैं ये अस्सहुल असानीद है, सबसे सही तरीन सनद है। जो आमश वाली सनद है सही बुखारी में बार बार ये जिक्र हुई है। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने इस सनद को सबसे सही तरीन सनद करार दिया है, जो कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और दलाइल नबुव्वा वगैरह दीगर किताबों में ये रिवायत मौजूद है और इब्न हजर अस्कलानी ने और इमाम इब्न कसीर ने इसको सही करार दिया। सहाबा इकराम की नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ इस तरह हुजूर की कब्र शरीफ के साथ अक़ीदत थी। और फिर अल्लामा समूदी ने अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा, इसकी जिल्द नंबर 4 है और जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 182 पे इब्न असाकिर की तारीख़ दमिश्क के हवाले से एक रिवायत जिक्र की सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला के हवाले से, और लिखा रवाहु इब्न असाकिर बिसनदिन जय्यदिन अन अबी दरदा, सनद जय्यद के साथ इब्न असाकिर ने इसको सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। हदीस लंबी है, उसका एक टुकड़ा यह है कि सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु
मुल्क शाम में चले गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल हमें मिलने के लिए क्यों नहीं आते। तो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला ने फ़ौरन रखते सब्र बांधा और नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार पे हाज़िर हुए। फ़अता कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार पे हाज़िर हुए। फ़जअला यबकी इंदहु व युमर्रिगु वजहु अलैहि, नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार पे हाज़िर हुए और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अपना जो मुँह है, अपना सर मुबारक है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार के साथ इस तरीके से वो कब्र पुर अनवार के साथ मल रहे थे, लोट पोट हो रहे थे। ये क्या है सहाबा इकराम की अकीदत। नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद बेहम्द ताला वही है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ सहाबा की अकीदत थी। और मिर्ज़ा जलमी इस अकीदत को तकसीम कर रहा है हुज़ूर के हयात तय्यबा और हुज़ूर के विसाल के बाद के साथ, कि हुज़ूर के हयात तय्यबा में अकीदत और थी और विसाल अक़दस के बाद अकीदत और थी। सहाबा इकराम की जो अकीदत नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में थी वही आप अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद थी। इसके अलावा कितने और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अकीदत व महब्बत रसूल के मज़ाहिर हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद सहाबा इकराम ने हुज़ूर के साथ अकीदत का इजहार किया। सही मुस्लिम में हदीस है सईदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक जुब्बा था, वो सईदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आ गया और उसके बाद वो फरमाती हैं कि हम हुज़ूर के मुबारक जुब्बे को पानी में भिगोती, जो पानी बचता था हम मदीना शरीफ के बीमारों को शिफा के लिए पिलाती थी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हुज़ूर के जिस्म पाक से मस होने वाले कपड़े से सहाबा इकराम की अकीदत और उससे तबरुक और बरकत का वो इस तरीके से जो है वो इजहार करते थे और बरकत लेते थे। ये किताब सिकात है इमाम इब्न हिब्बान की, इसमें किताब सिकात की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 7 पे ये रिवायत नंबर 13 लेके आए कि इब्न अबी ज़ैब फरमाते हैं राई तो इब्न उमरा, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी उनको देखा, वदा यदहु अला मक़अद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर सुम्मा वदाअहा अला वजहिही। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की मस्जिद शरीफ में हुज़ूर के मिंबर के करीब जाते, जिस लकड़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, अब्दुल्ला बिन उमर उस लकड़ी पे इस तरह हाथ फेरते और हाथ फेर के अपने मुंह पे मल लेते थे। हुजूर के विसाल के बाद उस लकड़ी के साथ उनकी अकीदत देखें, जो लकड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को मस हुई है। सहाबा इकराम हुजूर के साथ इस तरह अकीदत हुजूर के विसाल के बाद भी करते थे। और आखिर में एक उस शख्सियत का हवाला पेश करूँगा कि जिनसे मिर्ज़ा जलमी को बहुत ज़्यादा चिढ़ है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात। नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के साथ उनकी किस कदर अकीदत थी, उसका एक हवाला हाफिज़ इब्न अब्दुल बर की किताब अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब सफ़ा नंबर 670 और इसमें तर्जमा नंबर है 2346। इसके तहत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वसीयतनामा जिक्र करते हैं कि जिस वक्त आपका वक्त विसाल करीब था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ तबर्रुकात उनके पास थे। आप अलैहिस्सलाम ने एक कपड़ा अमीर मुआविया को दिया था और आप अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक और आप अलैहिस्सलाम के नाखून मुबारक थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के पास। तो उन्होंने वक्त विसाल अपने ख़ानदान के अपने घर के अफराद को जमा किया और कहा कि जिस वक्त मेरा विसाल हो जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कपड़ा मुझे दिया था, ये कपड़ा मेरे कफन के नीचे मेरी जिल्द के साथ इसको रख देना। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक और हुजूर के नाखून मुबारक हैं। खुज़ ज़ालिका शारा वल अज़फ़ार फ़जअलहु फ़ी फ़मी, इन बालों को और इन नाखूनों को मेरे मुंह में रख देना और मेरी आंखों पे रख देना। व मवाद अस्सुजूद मिन्नी, और मेरे जो सजदा करने के जो जगह हैं उन पर रख देना। फ़इन नफ़ा शैउन फ़ज़ाका, अगर मुझे किसी चीज़ से नफ़ा होगा तो इससे होगा। व इल्ला फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानु की ज़ात बख्शने वाली मेहरबान है। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के विसाल के बाद हुजूर के तबर्रुकात से, हुजूर की ज़ात से इस कदर अक़ीदत है। वो कहते हैं कि जिस वक्त मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरा ये हुजूर के तबर्रुकात मेरे आँखों पर, मेरे मुँह पर रख देना, मेरी बख्शिश होगी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इन तबर्रुकात की वजह से होगी।
और मिर्ज़ा जलमी किस अंदाज से जो है वो अपना कार्रवाई करता है। वो कहता है जी कि आप अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम की जो अकीदत जो है वो हुजूर की हयात में थी, वो बरेलवियों के अंदर है, और जो विसाल के बाद थी वो वहाबियों के अंदर है। जबकि सहाबा किराम की जो अकीदत हुजूर की हयात तय्यबा में थी वही हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद भी थी, और बेहम्द ताला उसका हिस्सा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को अता फरमाया कि आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में, अक़ीदत में, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात की ताज़ीम, तबर्रुकात का एहतराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व महब्बत में अज़मत के इजहार की खातिर 14 सदियाँ गुजर जाने के बाद 15वीं सदी में वो अकीदत और मोहब्बत का इजहार जो सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस और आपके तबर्रुकात के साथ करते थे, बेहम्द ताला आज सुन्नी बरेलवी अल्लाह के फज़ल व करम से वही इजहार मोहब्बत और वही इजहार अकीदत और तज़ीम करते हैं।